समरपुर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा नगर था। इसी नगर में एक होटल, जिसे पुराने जमाने में सराय भी कहा जाता था, खोला गया। सराय का मालिक बहुत गरीब था, इसलिए उसने सराय के सामान जैसे कुर्सी, मेज, दरी, रजाई आदि एक कबाड़ी की दुकान से खरीदा था। चूंकि सराय को खुले अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए कोई भी व्यक्ति सराय में रहने के लिए नहीं आया था। ठंड का मौसम था। सराय का मालिक सराय के अंदर बैठे यही सोच रहा था कि काश आज कोई मुसाफिर उसके सराय में ठहरने के लिए आ जाए। रात के लगभग 9 बजे थे। सराय के मालिक को दरवाजे पर कोई आहट सुनाई दी। उसने देखा कि दरवाजे पर एक व्यापारी सूट बूट पहने खड़ा था। जैसे ही व्यापारी ने सराय के अंदर कदम रखा, सराय का मालिक खुशी से चिल्लाया, अंदर आइए महोदय, आपका स्वागत है। व्यापारी सराय में अंदर आ गया। सराय के मालिक ने व्यापारी का स्वागत किया। व्यापारी ने सराय के मालिक से पूछा, क्या रात भर ठहरने के लिए आपके यहाँ कोई कमरा खाली है? सराय के मालिक ने व्यापारी को सराय का एक कमरा दिखाया। व्यापारी को वो कमरा बहुत पसंद आया। अपना मनपसंद भोजन करने के बाद व्यापारी बिस्तर पर जाकर लेट गया। अभी उसके सोए कुछ ही समय हुए होंगे कि उसे कमरे में 2 आवाज़ें सुनाई दी, जिस कारण उसकी नींद खुल गई। ये 2 आवाज़ें छोटे बच्चों की थी। पहली आवाज़ थी, प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और दूसरी आवाज़ थी, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? व्यापारी ने सोचा कि शायद भूल से सराय के मालिक के बच्चे कमरे में आ गए हैं। व्यापारी ने कहा, बच्चों, ये तुम्हारा कमरा नहीं है। कुछ देर तक कमरे में शांति रही, पर फिर से वही आवाज़ें आई, प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? व्यापारी गुस्से से बिस्तर पर से उठा और बत्ती जलाई। उसने कमरे में चारों ओर देखा, पर कमरे में उसे बच्चे तो क्या, एक चूहा भी नहीं नजर आया। व्यापारी ने बत्ती को जलता ही छोड़ दिया और जाकर बिस्तर पर बैठ गया। कुछ समय बाद फिर से वही आवाज़ें आई, प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? ये आवाज़ें एक रजाई में से आ रही थी। व्यापारी ने ध्यानपूर्वक इन दोनों आवाज़ों को सुना और जब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि ये आवाज़ें रजाई में से आ रही हैं, तब उसने जल्दी जल्दी अपना सामान बटोर लिया और सीधे सराय के मालिक के पास जा पहुंचा। व्यापारी ने सराय के मालिक को सारा हाल कह सुनाया। व्यापारी की बात सुन सराय का मालिक गुस्से से बोला, जनाब, आपने भोजन के साथ ढेर सारी शराब पी ली है, इसलिए आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। कहीं भला रजाइयाँ भी बोलती हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, देखिए, आपके रजाई में से आवाज़ आती है और आपने मुझसे बुरा बर्ताव किया, इसलिए मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा। सराय के मालिक की ओर कुछ पैसे फेंककर व्यापारी वहाँ से चला गया। अगले दिन एक दूसरा व्यक्ति सराय में ठहरने के लिए आया। इस व्यक्ति ने भोजन के समय शराब भी नहीं पी, पर जब वह सोने के लिए गया तो उसे भी 2 आवाज़ें सुनाई दी, प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में आवाज़ आई कि क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? इस व्यक्ति ने भी कमरे में चारों ओर देखा, पर उसे कोई न मिला। वह व्यक्ति डरा हुआ सराय के मालिक के पास जा पहुंचा और उसने कहा, महोदय, आपकी रजाई में से 2 बच्चों की आवाज़ें आती हैं। यह सुन सराय का मालिक गुस्से से चिल्लाया, महोदय, मैंने आपको अधिक से अधिक आराम पहुंचाने की कोशिश की और आप इसके बदले में मुझे ऐसी बकवास कहानी सुना रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, जी नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। एक रजाई में से 2 बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं।
मैं इस सराय में हरगिज नहीं रहूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति भी सराय से चला गया। जब दूसरा व्यक्ति भी नाराज होकर सराय से चला गया तो सराय के मालिक का माथा ठनका और उसने सोचा, अब तो कमरे में जाकर देखना ही होगा कि आखिर बात क्या है। वह कमरे में गया और एक के बाद दूसरी रजाई उलटने पलटने लगा। उसी भी रजाई में से 2 आवाज़ें सुनाई दी, प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और दूसरी आवाज़, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? सराय का मालिक उस रजाई को अपने कमरे में ले गया और रात भर ओढ़कर सोया। रात भर दोनों लड़के एक दूसरे से यही प्रश्न करते रहे, प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? अगले दिन सराय का मालिक उस रजाई को लेकर उस कबाड़ी की दुकान पर जा पहुंचा जहां से उसने इस रजाई को खरीदा था। उसने कबाड़ी वाले से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि यह रजाई तुमने मुझे बेची थी? कबाड़ी वाले ने कहा, क्यों, क्या बात है? सराय के मालिक ने कबाड़ी वाले से पूछा, ये रजाई तुमने कहाँ से खरीदी थी? कबाड़ी वाले ने पास की एक दुकान की ओर इशारा करते हुए बताया कि उसने वह रजाई उस दुकान से खरीदी थी। सराय का मालिक उस पास वाली दुकान पर गया, पर उस दुकानदार ने उसे बताया कि उसने भी वह रजाई किसी अन्य दुकानदार से खरीदी थी। इस तरह सराय का मालिक इस दुकान से उस दुकान तक रजाई के मालिक की तलाश में घूमता रहा। अंत में सराय का मालिक एक छोटे से मकान मालिक के पास जा पहुंचा। सराय के मालिक ने मकान मालिक से पूछा, क्या ये रजाई आपकी है? तब मकान मालिक ने बताया कि यह रजाई उसने अपने एक किराएदार से किराए के रूप में वसूल करके बेची थी। इस किराएदार के परिवार में 4 सदस्य थे, एक गरीब माँ बाप और उनके 2 छोटे बच्चे। पिता की आय बहुत कम थी। एक बार जाड़े के मौसम में पिता ठंड खाकर बीमार पड़ गया। 1 सप्ताह तक पीड़ा सहन करने के बाद वह चल बसा। बच्चों की माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई घर में बिल्कुल अकेले रह गए थे। बड़े भाई की उम्र 8 वर्ष थी और छोटे की लगभग 6 वर्ष थी। दोनों भाइयों का कोई मित्र न था जो इस विपत्ति में उनकी सहायता करता। दोनों भाइयों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भोजन जुटाने के लिए उन्होंने एक के बाद एक घर की वस्तुओं को बेचना आरंभ कर दिया। अंत में उनके पास केवल एक रजाई रह गई। बर्फ बहुत तेज पड़ने लगी थी। दोनों भाई एक दूसरे से सटकर रजाई ओढ़कर लेट गए। छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? तब बड़े भाई ने कहा, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? ये आवाजें रजाई में भरी रुई से होकर गुजरी और जादू से उसी में रह गई। तभी मकान का मालिक मकान का किराया लेने आ पहुंचा। कुछ देर तक मकान मालिक त्योरी चढ़ाकर कमरे में इधर से उधर घूमता रहा। फिर उसने लड़कों को जगाकर कहा, मकान का किराया लाओ। बड़े लड़के ने कहा, महोदय, हमारे पास इस रजाई के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर मकान मालिक गुस्से से चिल्लाया, मैं कुछ नहीं जानता, या तो मकान खाली कर दो या मकान का किराया लाओ। इतना कह मकान मालिक ने बच्चों की रजाई को छीन लिया और बोला, अभी मैं इस रजाई को किराए के रूप में रख लेता हूँ। यह सुनते ही दोनों भाई थरथर कांपने लगे और बोले, महोदय, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है और हवा भी चल रही है। हम बिना रजाई के कैसे रहेंगे? इतने में मकान मालिक जोर से चिल्लाया, बकवास मत करो, यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अंत में दोनों भाइयों को घर से निकलना ही पड़ा। दोनों भाइयों ने केवल एक एक पतली कमीज और घुटने तक की पैंट पहन रखी थी। बाकी के सारे कपड़े भोजन खरीदने में बिक चुके थे। रात के लगभग 9 बज रहे थे। हवाएं जोरों की चल रही थी और बर्फ भी पड़ रहा था। दोनों भाई आंखों में आंसू लिए घर से बाहर निकल गए और उसी मकान के पीछे जा पहुँचे। वहाँ जाकर वे दोनों
एक दूसरे से सटकर बर्फ से ढकी सड़क पर लेट गए। उनके ऊपर बर्फ की तहें जमती चली गई। अब उनकी चेतना शून्य हो चुकी थी। उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, न ही उन्हें ठंड लग रही थी, क्योंकि वे सदा सदा के लिए सो गए थे। अगली सुबह एक व्यक्ति उसी रास्ते से जा रहा था। अचानक उसकी नज़र उन दोनों बच्चों की बर्फ से ढकी शरीर की ओर पड़ी। वो आदमी उनके पास गया। उनके मृत शरीर को देखकर वो आदमी दुख से रो पड़ा और उन दोनों को उठाकर दया की देवी के मंदिर में ले गया। कहा जाता है कि दया की देवी स्वर्ग में रहना पसंद नहीं करती। वे यहीं धरती पर रहती हैं और अपने हजारों हाथों से उन लाखों गरीब आत्माओं को जो संसार में दुख, बीमारी जैसी अनेकों विपत्तियों को सहन कर रही हैं की सहायता करती हैं। दोनों भाइयों को दया की देवी के मंदिर के एक कोने में दफना दिया गया। एक दिन जब सराय का मालिक इस मंदिर में आया और उसने मंदिर के पुजारी और वहां पर उपस्थित अन्य लोगों को रजाई में से आने वाली दर्द भरी आवाज़ों के बारे में बताया, तो वहां पर उपस्थित सभी लोगों के हृदय इस कहानी को सुनकर दया, करुणा और पश्चाताप से भर गया। वे सभी इन दोनों बच्चों के अकाल मृत्यु से बहुत दुखी हुए। सराय के मालिक ने वह रजाई पुजारी को दे दी। अब रजाई में से आवाज़ों का आना भी बंद हो गया था, क्योंकि उन दोनों भाइयों ने अपना संदेश लोगों तक पहुंचा दिया था। और वो संदेश यह था कि हम सभी को ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और उनके प्रति अपने मन में दया का भाव रखना चाहिए, ताकि फिर से कभी किसी व्यक्ति की भूख, प्यास, धूप या ठंड से मृत्यु न हो।